हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी विषय कोड 112 ही रहेगा साइंस का। और आप लोग का एग्जाम होगा साइंस का, यहाँ पर देख सकते हो पूरे 80 नंबर का और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन ए में, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में भी हम लोग 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन या संयोजन या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती हैं। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो जब अम्ल किसी भस्म के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल एवं क्षार के बीच जो अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि नम्र वायु में उपस्थित में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो इनमें से किससे निकाला जाता है। तो आपको याद रखना है लाइकेन से निकाला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ इनमें कौन है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है, तो यह विरंजक चूर्ण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, तांबा का या पारा का या सल्फर का या सिलिकॉन का। सिनेबार किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है सिनेबार पारा का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। मास्टर ग्रंथि इनमें से कौन कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, मेंडल ने, डार्विन ने या लमार्क ने या जॉनसन ने। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है कि जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। तो आपको याद रखना है कि बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या कारण हो सकता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। वायुमंडल का होना या वायुमंडल एंड प्रकीर्णन का न होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल एंड प्रकीर्णन का न होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडल एंड प्रकीर्णन का न होना, इसके लिए यहाँ पर आकाश नीले की अपेक्षा यानी नीले दिखाई देने की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। वायुमंडल एंड प्रकीर्णन का न होना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस व्यवहार किया जाता है। बताना है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसमें से कौन सा लेंस होगा, तो अवतल उत्तल लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस नहीं होगा, ये होगा सिलिंड्रिकल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एक लेंस की क्षमता दिया गया है +5 डायोप्टर, यह किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पर देखिए +5 डायोप्टर हैं, तो उत्तल लेंस की क्षमता आप जानते हैं कि प्लस की होती है यानी धनात्मक होगा। तो यह लेंस भी कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता है, आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। यहाँ पर भी प्लस का 1 डायोप्टर है, यानी कुछ भी नहीं है आगे, तो प्लस छुपा है, तो 1 डायोप्टर है, वह भी उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि दूर बिंदु पूछा जाएगा तो ये अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दूर बिंदु पूछा गया है तो अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो 1.396 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। बताना है कि जब नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है कि जब त्रिज्या बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आपको याद रखना है, दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही होता है। तो आपको याद रखना है कि जब नेत्र गोलक की जो त्रिज्या बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी राइट आंसर ये हो जाएगा, त्रिज्या पूछा गया है तो निकट दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा किस लेंस का उपयोग होता है। फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है कि फोटोग्राफी में उत्तल लेंस उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती हैं। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी डीसी धारा प्राप्त होती है। आपको याद रखना है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो ये हीलियम आवश्यक है, हीलियम नहीं यूरेनियम आवश्यक है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी दिया गया है प्लस के 8 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी लेंस कौन सा होगा। लेंस पूछा गया है तो ये भी प्लस का दिया गया है तो उत्तर लेंस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने हेतु हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम लोहा का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण इनमें से कौन करता है, आइए देख लेते हैं। आम गेहूं को खाता है, बिल्कुल नहीं, तो पहले ही गलत हो गया। हाथी गाय को खाती हैं, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, मानव जो है बकरी को खाता है, ये सही है। और बकरी घास को खाती है, ये सही है। यानी आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में कौन अम्ल नहीं है। यानी अम्ल का पीएच मान यहाँ पर पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान कौन नहीं है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ये अम्ल का पीएच मान है, ये भी अम्ल का पीएच मान है, ये भी अम्ल का पीएच मान है। 7 किसका पीएच मान है, उदासीन विलयन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रखना है कि एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक हैं, उपयुक्त सभी। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो कुटपाद द्वारा, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो उत्सर्जन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो आपको याद रखना है किस प्रकार के शोषण में, वायवीय शोषण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
42 पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और यहाँ पर O6 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप लोग ही बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी इस क्लास में हम बता दिए हैं। तो इसका आंसर कमेंट में बताना है नाम लिखकर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो रक्त यहाँ पर उत्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताना है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उद्दीपन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना। तो आपको याद रखना है कि उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो आपको याद रखना है केंचुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। तो आपको याद रखना है दृष्टिपटल या रेटिना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर क्या बनाता है। तो MgO बनाता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वह 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, यानी जो हम ब्रश करते हैं उसमें टूथपेस्ट लगाते हैं वह कैसा होता है। तो वह क्षारीय होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि ताज़े दूध का pH मान कितना होता है। तो ताज़े दूध का pH मान 6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 से ज़्यादा क्षार यानी भस्म का pH मान होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कार्बन क्या है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये अधातु हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधातु। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है हीलियम
परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो आपको याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, वर्ग पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ग पूछा जाएगा 18 होता है और आवर्त पूछा जाएगा 7 होता है। यहाँ पर आवर्त ही पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु हैं? तो केंचुआ हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी आवश्यक हैं। राइट आंसर डी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधे में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में या रात में? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश जो है वह दिन में ही रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है दिन में। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? यहाँ पर दूरदृष्टि दोष पूछा गया है। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है वह उत्तल लेंस से किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। आपको याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो साधारण मटर का चयन किया। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण मटर का चयन किया। क्वेश्चन नंबर 76 है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 है कि आवेश का ईसाई मात्रक, तो आवेश का ईसाई मात्रक जो होता है वह कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेश का ईसाई मात्रक कूलम होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको याद रखना है, खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th साइंस के पूरे 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम बचा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी क्लास हो रहा है आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वैसे हम क्वेश्चन अब पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। तो वही क्वेश्चन इस वक्त पढ़िए जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।